आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खिदमतगार मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने काबीना में नए शामिल किए गए वज़रा को कलमदान किए तफवीज़ तालीम, सेहत, समाजी बहबूद। सकीना इत्तू के बाद इत्तलात व नशरियात का सतीश शर्मा के पास रहेगा चार्ज। कुपवाड़ा पुलिस ने 67 तलबा को सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत भारत दर्शन टूर पर किया रवाना। और धान की कटाई के लिए लेबर न मिलने से किसान परेशानी में मुब्तला। हुकूमत से कंपनी फराहम करने का किसान कर रहे हैं मुतालबा। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली काबीना में नए शामिल किए गए वज़रा को कलमदान तफवीज़ किए हैं। इस हवाले से जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी पब्लिक वर्क्स, R&B, सनत व तजारत, कानकनी, मेहनत और रोजगार और हुनरमंदी की तरक्की के चार्ज संभालेंगे। सकीना मसूद इत्तू को सेहत और तिब्बी तालीम, स्कूली तालीम, आला तालीम और समाजी बहबूद की अहम वजारतों का चार्ज सौंपा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से शुरू किए गए सिविक एक्शन प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर कुपवाड़ा पुलिस ने जिले से ताल्लुक रखने वाले 67 तलबा के एक ग्रुप के लिए एक भारत दर्शन टूर का एहतमाम किया है, जिसमें 5 केयर टेकर भी शामिल हैं। हफ्ते भर मुश्तमिल इस टूर में बड़े शहरों और तारीखी मकामात का अहाता किया जाएगा। तलबा से अपने खिताब में SSP कुपवाड़ा गुलाम जिलानी ने हिंदुस्तान के सकाफती तनों के बारे में तलबा की समझ को वसी करने में भारत दर्शन टूर की अहमियत पर रोशनी डाली है। उन्होंने उनकी हौसला अफजाई भी की है और वो इस मौके को मुल्क के तारीखी निशानात और सकाफती अजाइब को तलाश करके अपने इल्म को गहरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दौरे के दौरान तलबा दिल्ली और कोलकाता के नुमाया शहरों का दौरा करेंगे और इनकी तारीखी यादगारों और सकाफती मकामात को देखेंगे। जमाने में जब हुआ करता उसके टाइम में तो दूसरे नेता उन्होंने कहते थे वो कैसे बनाया। तो जो भी की एक्टिविटी जो भी विषय बाकी ऐसा ही सब हुआ देखिए आता हमारे अंग्रेजों के जमाने के बाद है तो आपको बड़ा तो सबसे बड़ी बात है। बाकी से बड़ा डिसीजन लिया गया जो हमारे युवक है, जो हमारे बच्चे हैं, जिनको लिमिटेड अपडेट की वजह से या एक बार की वजह से काफी अपने रेफर कंट्री से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, देश नहीं पाते हैं, उसका एक्सपोजर मिल नहीं पाता। हमारे यहाँ जो हालात भी खराब है, आप खुद जानते हैं, आप छोटे बच्चे कि हालात की वजह से हमारे पेरेंट्स मैं यहाँ हूँ और आप भी यहाँ इंशाल्लाह होंगे तो नहीं पेरेंट्स हमें बाहर दे पाते थे जो आप लोगों ने हालात यहाँ देखे। तो कुछ साल के बाद जो हालात में रहते नहीं आएंगे हम लोग आप सोच सकते हो। आज से 15 साल पहले आपके पेरेंट्स कुछ करे, आज से 15 साल पहले बीजे में खड़े हो पाते दीदी हालात तो ये जैसे पुलिस के अच्छा क्षेत्र है कि आप लोग बाहर जाएंगे घूमें, बात का कल्चर, बात का ट्रेडिशन, बात की बात है, ये सब देख पाए। ठीक है, आप लोग कहीं एंजॉय कीजिए। आपकी जो हमारे अपने पुलिस की जो अफसर वगैरह साथ है कोई भी प्रॉब्लम हो बता दीजिए उसको। तो आए कंडक्टर है अपने बासी भी लिया करते थे तो 2-3 साल में प्रभाव से लिए करते थे। अब से आपका एक ड्राइवर वाला भी शुरू हो गया। ठीक है,
बातें चले एंजॉय करने, ठीक है ना। श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा की जानिब से आज महाराजा गुलाब सिंह की जयंती के मौके पर SMGS अस्पताल शालामार में खून अतिया कैंप मुनक्किद किया गया है, जिसमें 50 के करीब अफराद ने खून अतिया कर समाज के तय अपना फर्ज अदा किया है। इससे कबल महाराजा गुलाब सिंह को खराज अकीदत पेश करने के मकसद से उनके मुजस्मे पर फूल भी चढ़ाए गए। फिफ्टी 50% के लगभग, उससे ज़्यादा ही हो जाएंगे, मगर मिनिमम 50 जो बंदे हैं वो आज यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आगे भी इस तरह के कार्य जो करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा हर साल का प्रोग्राम होता है और हर साल हम ये इसको आगे भी बढ़ाएंगे और हर साल यहाँ पे ब्लड डोनेट करेंगे। नाम डॉक्टर SS संभ्याल है। तो आज जैसे आपको पता 18 अक्टूबर को महाराज गुलाब सिंह जी का जन्मदिन है। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे अमर क्षत्रिय राजपूत सभा जो युवा इकाई है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम ब्लड डोनेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है रक्तदान महादान है। इससे बड़ा दान मुझे लगता नहीं है कि आज महाराजा गुलाब सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर इससे बड़ा कोई दान हो सकता है। क्योंकि मैं तो कहता हूँ सभी जितने भी हमारे युवा वर्ग है, चाहे कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि राजपूत सभा करे, जितनी भी हमारी सभा, जितने हमारी युवा इकाई है जम्मू के, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ब्लड दान जरूर कीजिए, क्योंकि एक ऐसी ही मशीन है जो ब्लड बनाएगी। और तो ब्लड तो हर किसी को जरूरत होती है, आप ब्लड नहीं दोगे तो कैसे आदमी जिएगा। और हर किसी को ब्लड देना चाहिए, इसमें कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती ब्लड देने से, इवन कि आदमी और हेल्दी वेल्दी होता है। कि पहले तो हम राजपूत सभा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। ये हर साल आगे आते हैं, महाराजा जी का जन्मदिन मनाते हैं और इन्होंने आज एक बहुत ब्लड डोनेशन का इंतज़ाम किया है और ब्लड डोनेशन चल रही है। जैसे कि आप जानते हो कि ब्लड जो दान है महादान है। हमारे अस्पताल में कुछ कैंसर के बच्चे होते हैं, हीमोफीलिया, थैलासीमिया, कुछ गरीब लोग होते हैं जो कमज़ोर हैं, किसी बीमारी से वो नहीं रेंज कर पाते हैं, तो उनको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हो जाता है। और इसी के दिन हम आज महाराजा के को भी याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से, जैसे आपको पता है कि ये 1000 बेड का अस्पताल है, यहाँ 2000 आदमी काम करते हैं और लाखों मरीजों को इसका फ़ायदा होता है। तो इस पूरी स्टेट के लोगों को से सबसे रिक्वेस्ट है कि वो महाराजा के दिन को मनाएं और उनको याद करें। आयुष वजारत की जानिब से फराहम की जा रही सहूलियात के हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें तिब्बी शोबे में आयुष के अहम किरदार और इसके आलमी सतह पर हुए मुफाहमत नामों से मुतल्लिक जानकारी आम की गई है। आप सभी का क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में स्वागत है। सभी मिनिस्ट्रियों ने नई नई एक्टिविटीज़ की हैं, उसमें से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हुई हैं। कुछ के बीज तो पहले डल गए थे, उनका फल अभी मिला है। इसके अलावा भी बहुत से इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिनको कि हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से जनता को पता चले कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो मैं ब्रीफ करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का और WHO का इनका MOU हुआ है। क्या था कि पहले हमारे जो भी टेक्स्ट में अवेलेबल जो सामग्री है, जैसे हल्दी आप कॉमन हम जानते हैं, पहले हम कितने सालों से, लाखों सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास उसका एविडेंस नहीं था और इसके आधार पे अमेरिका में या और भी बहुत सी जगह पे उसका पेटेंट ले लिया गया था। और हम घाव को भरने के लिए, सूजन के लिए, दर्दों के लिए हल्दी को बहुत सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो ये जो एविडेंस है, एविडेंस को मजबूत करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO इनमें एक ज्ञापन MOU हुआ है कि जरूरत पड़ने पे हम उनको एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं वो मजबूती से अपना दावा पेश कर सकती हैं। इसी ढंग से मिनिस्ट्री का एक सहयोगी मिनिस्ट्री के अंडर में ही है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने वियतनाम की गवर्नमेंट के साथ में एक MOU किया है। वो हुआ था 1 अगस्त को, जिससे कि आपस में
बहुत से पौधे होते हैं जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेद में, उसी ढंग से वियतनाम में भी बहुत सारी जो पारंपरिक चिकित्सा है वो उन्हीं दवाइयों से, उन्हीं आयुर्वेद के प्लांट से इस्तेमाल होती है। तो इनमें इनका जो डाटा शेयर करना या उससे संबंधित, रिसर्च से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपस में बांटना, ये इस उद्देश्य, इस एमओयू का उद्देश्य है। और भारत सरकार का एक संस्थान है जामनगर में, IPGTRA, तो उसका एमओयू एक हुआ है मलेशिया गवर्नमेंट के साथ में। जम्मू ईस्ट असेंबली हलके से कानून साज असेंबली युद्धवीर सेठी ने आज बीजेपी दफ्तर कच्ची छावनी में एक जनता दरबार की सदारत की है, जिसमें अवामी शिकायत सुनी गई है और इन शिकायत के अजाले की लोगों को पूरी यकीन दहानी भी की गई है। उन्होंने कहा है कि वो पहले की तरह ही अवाम की शिकायत को हल करने के लिए काम करते रहेंगे। नहीं डिप्टीयां बाहर लगियां ने सारी डिप्टीयां हां एक कागज जेड़े सारे जेड़े मतलब नाम ही आ विद्वान जेड़े मकाना वास्ते पैसे आ रहे हैं आए भी तस्वीर में कहने जी जेड़े कोई गरीब बंदा को नाम देना ठीक है लेकिन वो कमी बनाई है कोई फायदा नहीं पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के भवन के अंदर पहले की तरह आज भी हम लोग बैठे हैं वीरवार को, और जो पूरे विधानसभा के लोग और शहर के लोग हैं जो यहाँ पर अपने अपने जो उनके मसलियाँ लेके आ रहे हैं, और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे हैं। हम लोग जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि हर एक आखिरी व्यक्ति जो समाज के अंदर बैठा है उस व्यक्ति की समस्या को हमने हल करना, और लोकतांत्रिक ढंग से हर व्यक्ति यहाँ मजबूत होना चाहिए। मैं पहले भी इसी तरह बैठता था, सेवक बन के काम करता था, आगे भी सेवक बन के इसी तरह काम करता रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि मेरे पूरे विधानसभा के लोग जिनके काम हैं, जो मेरे जनता है, जो मेरे समर्थक हैं, जिन लोगों ने मेरे को हज़ारों की संख्या से वोट दिलाकर जिताया है, मैं इनकी सेवा कर सकूं। और मैं मीडिया को भी धन्यवाद करता हूं कि आपने जिस प्रकार से शाइना बेशाइना मेरे को पीछे भी मेरे जनता दरबार को लोगों तक पहुंचाया, आगे भी पहुंचाए। मेरे पास जो भी आएगा मैं ब्रिज पुल के तरह एडमिनिस्ट्रेशन और इन लोगों के बीच में काम करके इनकी समस्या को पूरा करूँगा। धान की फसल मौजूदा वक्त में पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। यहाँ एक तरफ फसल अच्छी होने से किसान खुश हैं, वहीं लेबर न मिलने से उनके चेहरों पर चिकन भी नजर आ रही है। उनके मुताबिक अब चूंकि मौसम में बदलाव भी देखा जा रहा है और बारिश और ज़्यादाबारी से उनकी फसलों को नुकसान का काफी खतरा लाहक है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि यहाँ बिना रोक टोक कैंपेन लाने की इजाजत दी जाए ताकि उनकी फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। धान की फसल इस मौके पक के तैयार होई दी है। लेबर बड़ी घट है, लेबर है ही नहीं। अगे भईए आते हैं, भईया बहुत घट आया, जिमीदार बड़ा परेशान है। एक बारिश का मौसम भी बने है। अं अपील करने कि जिहड़ियां कंबाइनां आंदियां ने ज़्यादा भेजियां जान इधर ताकि फसल जी कटाई हो सके। अं अपील करने गौरमेंट अगे जिहड़ियां पंजाब चों कंबाइनां आंदियां बहुत घट आई दियां ने, ज़्यादा कंबाइनां आउण ते फसल जी संभली जाएगी। नहीं तो फिर इस तरह जो बारिश पै गई जां ऐन पै गई फिर तो काम बहुत खराब है, जिमीदार अगे परेशान है। मैं इहो अपील करांगा, कटाई बड़ी इस मौके तैयार है, सारी सब कुछ इस मौके तैयार हुई दी है। लेबर बहुत घट है, कमाना आई जान, फसल सांभी जाए। GGM साइंस कॉलेज जम्मू के बाहर शहीद तालिब इल्मों की याद में योम सियाह के तौर पर 16 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर बैठे तालिब इल्मों ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। यहाँ उन्हें जम्मू ईस्ट हल्के से MLA युद्धवीर सेठी ने जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल को खत्म करवाया है और उनका जज्बे को सलाम पेश किया है। ये 3 रोजा भूख हड़ताल 1966 में शहीद हुए तालिब इल्मों को खाजे अकीदत पेश करने के मकसद से की जा रही थी। हमारे शहीद हमारे शहीद
हाँ बस ठीक है सर, ठीक है। बस थोड़ा फेस इधर कर दे सर। पियो पियो पियो। दिवस हर साल मनाते हैं और जिन बच्चों ने यहाँ शहादत दी थी, यहाँ पर हमारी माँ जननी के वो लाल, जिनके कारण बाद में 3 इंस्टीट्यूट यहाँ पे बने। मेरे को लगता है कि आने वाले समय में भी जो संघर्ष हमारे युवाओं ने यहाँ किया था इस जम्मू के लिए, हम सबको आगे भी इसी प्रकार तत्पर तैयार रहना चाहिए किसी भी संघर्ष के लिए। हम जम्मू के डोगरों के मान सम्मान के लिए, हम यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, जम्मू में किस प्रकार से हर एक प्रोजेक्ट आए यहाँ पर जिससे हमारे युवाओं को उसका लाभ मिल सके, हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि देते हुए ये प्रण करना है कि हमारा जम्मू का युवा कभी भी लेट डाउन ना हो। यहाँ के प्रिंसिपल स्टाफ को और युवा जो साथी हमारे जो 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, मैं उनको आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में अब हमें शहादत देने की बात नहीं सोचनी है, हम लोगों ने काम लेना है और जो ताकतें हमें यहाँ पर शहादत देने के लिए मजबूर करती थी, हमने उनको दबाना है और अपने युवाओं को आगे लाकर खड़ा करना है। साथ में प्रिंसिपल द्वारा जो एक सबसे बड़ी डिमांड यहाँ पे आई है, ये जो हमारे शहीदों का स्थल है, जो हमारे लिए पूजनीय है, ये इसका जो लेवल है वो नीचे है। कभी भी बरसात आती है, इसका पानी इसके अंदर आता है। मैं इनसे ये वादा कर रहा हूं यहाँ पर, इसकी हाइट को बढ़ाया जाएगा और इसको और सुंदर बनाया जाएगा। और साथ साथ में जो बच्चे यहाँ पर हर साल भूख हड़ताल पे बैठते हैं, उनके लिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अंदर जमीन दे रही है। हम उनके लिए यहाँ पर वॉशरूम की एक व्यवस्था करेंगे कि हमें ये जो हम लोग याद करते हैं, जो जिस दिन प्रण करते हैं कि हम युवा सारे मिलकर अपने हक के लिए लड़ेंगे, इस रमणीक स्थान को सुंदर करके वॉशरूम बनाकर अगला जो कार्यक्रम होगा, मैं प्रिंसिपल से वादा करता हूं वो यहाँ पर जैसी उनकी सोच है युवाओं के लिए, उसी सोच के मुताबिक हम इसको डेवलप करके रखेंगे। सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल सोपुर में ट्रैकिंग मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी सोपुर के चेयरमैन आशिक हुसैन जकी और रेंज ऑफिसर कंडी रईस अहमद तांत्रे खसूसी तौर पर मौजूद रहे। ट्रैकिंग मुहिम में 230 तलबा की पुरजोश शिरकत देखने में आई। इनके साथ 25 सरशार अमले के अराकीन भी मौजूद थे। शुरा ने एडवेंचर और सीखने के जज्बे के साथ ट्रैकिंग का आगाज किया, जिसका मकसद फितरत के साथ ताल्लुक को बढ़ाना और जिस्मानी तंदुरुस्ती को फरोग देना है। सादत हमारी और बड़े एहसान है। आज की इस बज़्म में जो आबादी सुबह की मानंद यहाँ पे छा गए, आबादी सुबह की मानंद यहाँ पे छा गए, भीनी भीनी खुशबू से अतराफ को महका गए। हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर, दीगर सितार मेहरान अज़ीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ज़माना याद आ रहा है जब हम हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ा करते थे। साहब को जो यहाँ पे आए और हमारी हौसला अफजाई के लिए चंद अल्फाज। धूप में निकलो गटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो गटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो बेसिकली जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन सिर्फ कन्फाइंड नहीं होती है क्लासरूम टीचिंग तक ही, बल्कि जो आज की आप एक्टिविटी करने जा रहे हैं इट्स ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। और ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ऐसी एक्टिविटीज जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। इसके बाद मैं गुज़ारिश
गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सोपोर ने यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक निहायत ही कारामद यहाँ पे प्रोग्राम का इनेकाद किया है। रामपुर राजपुर इसका यहाँ पे बेस कैंप से आगे जो है तकरीबन 3-4 जो है इस ट्रैकिंग में हिस्सा लेना है। हमारे ट्रैकिंग है ये हमारे सिलेबस में है 11-12 फिजिकल एजुकेशन में। तो आज 230 गर्ल्स हमारे साथ जा रही हैं और इनको एस्कॉर्ट मेल फीमेल जो स्टाफ हैं वो 25 एस्कॉर्ट कर रहे हैं। और हमारा जो बेस कैंप है वो हमने संगरी टाप पे बनाए हैं और इसके बाद हम रामपुरा राजपुरा जाएंगे। तकरीबन 8-9 किलोमीटर का फासला है। तो गर्ल्स काफ़ी खुश है और अरेंजमेंट्स भी जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सोपोर को भी हमने इन्फॉर्म किया था, पुलिस हमारे साथ है और साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमारे साथ है एज अ गाइड वो काम कर रहे हैं। यूथ के लिए क्या मैसेज है आज? हमारे मैसेज यही रहेगी यूथ के लिए कि स्टे फिट, स्टे हेल्दी और घर से निकलें आप तो डेफिनेटली वो जो सेहत जो है आपका ठीक। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।